सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला के बाद 912 ईस्वी में उनका पोता अब्दुर्रहमान सोम हिस्पानिया यानी स्पेन का हुक्मरान बना। खलीफा अब्दुर्रहमान के दो बेटे थे, पहला बेटा अल हकम और दूसरा अब्दुल्ला। दोनों काबिल और मुमताज़ थे, लेकिन बादशाह ने अल हकम को अपना वली अहद करार दिया। इब्ने अब्दुल्दार जो अब्दुल्ला का एक उलुल अज़्म यानी हिम्मत और हौसले वाला दोस्त था, उसको खलीफा से इस अमर की शिकायत थी कि खलीफा ने उसे खादिल खदा यानी चीफ जस्टिस का ओहदा नहीं दिया था। अब्दुल्दार ने अब्दुल्ला को बहकाया और उसे बगावत पर आमादा किया। चुनांचे एक बुरे वक्त में खलीफा और उसके बेटे अल हकम दोनों को कत्ल करने की खौफनाक साजिश की गई। खलीफा अब्दुर्रहमान को भी इसकी खबर हो गई। उन्होंने एक मोतबर सरदार को काफ़ी फौज के साथ रवाना किया। शहजादा अब्दुल्ला अपने दोस्त अब्दुल्दार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जब खलीफा के सामने पेश हुआ तो उसने पूछा, क्या इस वजह से आज़ुर्दा हो कि तुम खलीफा नहीं हो? शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह के हुक्म से दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। अब्दुल्दार रात ही रात खुदकुशी करके मर गया। इधर शहजादा अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान के बारे में उसके बाप ने फैसला दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। जब अब्दुल्ला के कत्ल का फैसला हो गया तो उसका भाई अल हकम ने, जो वली अहद था और अपने भाई से बड़ी मोहब्बत रखता था, उसने रहम की सिफारिश की। बादशाह ने सिफारिश नामंजूर की और अपना तारीख फैसला कुछ इस तरह सुनाया, तुम्हारी सिफारिश और इल्तिजा दुरुस्त है। मैं भी यही चाहता हूँ और उसकी मौत को ठंडे दिल से देखना गवारा नहीं करता, लेकिन मैं खलीफा हूँ, मुझे आइंदा का भी ख्याल रहना चाहिए। उसके दिल की खलिश कभी ना जाएगी। मेरे बाद तुम दोनों लड़ते रहोगे। तुम दोनों का अंजाम जो हो सो हो, लेकिन रियाया तबाह बर्बाद हो जाएगी। कितनी माएँ अपने बच्चों को रोएगी, कितनी औरतें बेवा होंगी और कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। मुल्क में कहत साली और फसलों की तबाही दायमी बदअमनी यानी हमेशा की बदअमनी पैदा कर देगी। जब इन बातों की तरफ मेरा ख्याल जाता है तो मैं कांप उठता हूँ। इसलिए हज़ार लोगों को बेघर, 1000 औरतों को बेवा और 1000 बच्चों को यतीम बनाने के बजाय बेहतर है एक ही शख्स का खातिमा कर दिया जाए जो बाई फसाद है। मैं अपने नौजवान फर्जन के लिए बहुत रोऊंगा और जब तक जिंदगी है रोता रहूंगा, लेकिन ए अल हकम, ना तुम्हारे आंसू, ना मेरा रोना और ना मेरे तमाम खानदान की सिफारिशें मेरे इस बदकिस्मत बेटे को इस सरीह जुर्म यानी एलानिया जुर्म की सदायाबी से बचा सकती है। चुनांचे अब्दुल्ला उसी शब को कत्ल कर दिया गया और दूसरे दिन अपने खानदानी कब्रिस्तान में दफन हुआ। यह वाक़या 949 ईस्वी का है। खलीफा अब्दुर्रहमान अपने बेटे के गम से कभी फारिग ना रहे। उनका रंजो गम नामालूम तौर पर रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। मरने से 1 साल पहले खलीफा अब्दुर्रहमान ने गोशा नशीनी यानी तन्हाई इख्तियार कर ली। आखिर ये आदिल बादशाह 961 ईस्वी में 73 साल की उम्र में 50 बरस सल्तनत करके इंतकाल कर गए।